जी हाँ, नमस्कार। हमारे साथ है तेजल मीडिया ग्रुप के संस्थापक प्रेमाराम जी भादु। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने जीवन के अंदर जिस संघर्षों को पार करके आज जो मुकाम हासिल किया है उसमें उनका सफर कैसा रहा, और अब जो तेजल मीडिया बहुत चर्चा के अंदर है, तेजल मीडिया के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरे विषयों में भादु साहब से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और भादु साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोकुल। जी भादु साहब। आपने नई जो पारी शुरुआत की है, आप सभी तेजल मीडिया के दर्शक भाई गोकुल चौधरी को आप पहले शेयर फॉलो करें, क्योंकि ये इन्होंने भी एक अभिनव पहल की है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप गोकुल चौधरी के इस नए जो शो है इसमें आप जुड़ें, और जो भी नया कार्य कर रहे हैं उनके साथ में आप सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोकुल चौधरी ने, मैं गोकुल चौधरी के लिए प्रेमाराम भादु हो सकता हूँ, इनके लिए मैं गेस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं किसी टॉक शो में जाऊँ और कोई संघर्ष की कहानी, हमने जिन लोगों के संघर्ष की कहानी है, बहुत योग्य लोग हैं, उनकी कहानियाँ होनी चाहिए, हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल भाई। जी जी, आप भी साधारण कार्यकर्ता नहीं है, आपने बहुत कुछ देखा है। आपने वो समय देखा है 90 का दशक, फिर 2000 से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और बहुत सारी चीजें आगे बातचीत में करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये चाहूंगा कि प्रेमाराम भादु को किस विषय में जाना है, कि एक भोपाजी तेजा जी के, या एक तेज तरार शिक्षक, या विभाग निडर पत्रकार, या एक बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी वाला नेता? आपका परिचय क्या? मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, किसान पुत्र हूँ, और संघर्ष से अपने आप को तप तपा के लोहा बनाया है। अच्छा। और अपने आप को एक साधारण आदमी मानता हूँ। आज भी आप आपने मुझे कॉल किया, और मुझे, मैं जिस यूनिफॉर्म में था जी ये मेरा सिविल यूनिफॉर्म है जी, और जहाँ बैठा था स्कूटी लेकर के आपके सामने आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी को हमेशा धरातल से जुड़ के रहना चाहिए जी बड़पन नहीं दिखाना चाहिए। जी। और वैसे मैं आत्मा से शिक्षक हूँ। शिक्षक हो? जी। अच्छा, अब तो आप पत्रकारिता कर रहे हो और बड़े बड़े पत्रकारों को पानी पिला रहे हो आप तो। आजकल तो सारे सोशल मीडिया में देख रहा था, 2 दिन से मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो सब जगह यूट्यूब से फेसबुक सब जगह तेजल मीडिया तेजल मीडिया तेजल मीडिया, सब आपका चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक शिक्षक पत्रकार कैसे बन गया? ये पीड़ा है, ये भी मैं व्यक्त करूंगा। अच्छा। ये एक पीड़ा है। अच्छा। और किसी पीड़ा की वजह से इस क्षेत्र में आना पड़ा, वो भी एक लंबी कहानी है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा परिचय जी, कि मैं 1993 में मैंने 10वीं की, मेरे गांव लुआरवा से जी। 1993 में। और नहीं, मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में। मैं जानना चाहूँगा आपके जन्म पर, कि आप का जन्म कहाँ हुआ, और आपके पिताजी क्या करते थे, कितनी उनके पास ज़मीन थी, और आप कितने भाई बहन? हम 7 भाई और 3 बहनें, 10 भाई बहन हैं, और मैं मंझला भाई हूँ। अच्छा। मेरे 7 भाइयों में बहनें 1 छोटी है, 2 बड़ी है, और भाई 3 छोटे 3 बड़े। अच्छा। साधारण किसान परिवार के। मेरे पिताजी के पास अच्छी खासी जमीन थी, उन्होंने 2-4 खेत लिए जी। आज उनकी जो दूरगामी सोच थी जी, उसका परिणाम है हमारे सब भाइयों के पास अच्छी खासी जमीन है। अच्छा। मैं एक अकेला बाड़मेर में रहता हूँ, बाकी गांव में रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं अपना काम। और सबके पोते पोतियाँ आ रही है। छोटा भाई जो 2 है उनको छोड़ करके, अच्छा, मेरे भी पोती है 5 महीने की। हाँ। और हरा पूरा परिवार है हमारे भाइयों का, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए आपकी प्रथम स्कूल कौन सी है जहाँ से आपने पहली की पढ़ाई शुरू करी हो? पहली में तो उस समय जन शिक्षण निलयम चलते थे। ये स्कूल नहीं थी? स्कूल तो थी कुंडावा, लेकिन अच्छा, जन शिक्षण निलयम ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताओ। अनौपचारिक शिक्षा होती थी उस समय 2 प्रकार की। अच्छा। एक प्रौढ़ शिक्षा होती थी जो बुजुर्गों के लिए। अच्छा। और छोटे बच्चों के लिए जन शिक्षण निलयम चलते थे। अच्छा। ये बहुत पुरानी बात है। मैं आपको 85-86 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उस जमाने में जन शिक्षण निलयम हमारे कन्ने एक झोपड़ो हो तो। अच्छा। और सुतरा राम जी जटिया हमारे गांव के, वो वहाँ पढ़ाने आते शिक्षक थे पहले शिक्षक। मेरे गुरु वो है, अभी वो है इस दुनिया में? वो है। अच्छा, गर्व करते हैं कि मेरा स्टूडेंट गोलू सा, वो चारू सा बच्चा गोलू सा आज तेज तरार धमकियां देता है पत्रकारिता में, बड़े बड़े नेताओं को धमका रहा है मीडिया में। मैंने किसी को नहीं धमकाया आज तक। अच्छा। लोगों ने इस तरीके की मेरी छवि बनाने की कोशिश की गई। अच्छा। बाकी बड़ा मैं तो
और मैं खबर करने जाता हूँ, आज कंवराज की खबर करने गया, मुझे रोना आ गया। मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, अच्छा ठीक है। हाँ ये जरूर है हम्म, कि तेजा जी का भोपा होने के कारण कभी कभी मारे बाहर आवे, बाकी बाकी चीजें जो है ना वो है नहीं। अच्छा तो मैं गोना बकरिया चराता, नाडी नाडी रे मोई झोंपड़ो होतो, अच्छा और कने संपन्न घरों में मारो परिवार हो। तो अच्छा मारे पिताजी एक झोंपड़ो मंडा दियो, ठीक है। और वे आता 105 रुपया तनख्वाह मिलती चौथरा राम जी ने। तनख्वाह कौन देते, सरकार या सरकार दे दी, गाँव जल वाले धंधो शिक्षण कर देता? नहीं नहीं, सरकार देती। सरकार देती, और पार्टियों भी जी भिड़ी लेना था। तो मैं बैठे बैठे वो हमारा गुरु ही गया। अच्छा फिर मारे एक इंद्र सिंह राठौड़ हाँ जका धोरी में हूँ आगे बोरो घर है, इंद्र सिंह जी जी राठौड़, जी बे हमारा दूसरा गुरु, अच्छा मतलब बे अनौपचारिक। हाँ। और ए पहला गुरु इंद्र सिंह जी, बे आप घोड़ी में चढ़ना था बैठे, घोड़ी होती। हाँ घोड़ी होती, अच्छा और बढ़िया मतलब अच्छे खानदानी राजपूत। अच्छा और हमारे पिताजी की बढ़िया मित्रता होती बहु। अच्छा तो हमारा छोटा भाई स्कूल जाता, बहु कहो कि थार पढ़ने वालों थे गुना चराओ, और नहीं पढ़े जको ने स्कूल भेजो कि इन्हें भेजो। अच्छा हमारे पिताजी के हमारे कौम कौन करे, हमारे कौम पूरा वही करे हाँ कि कौम करनो ही पढ़ाई करी, दिमाग बड़ो तेज है। हाँ फिर अनौपचारिक शिक्षा में हूँ पढ़ूड़ो जना मैंने 1 साल स्कूल भेजो, सीधो चौथी में ही भर्ती करो हाँ कि बच्चों ठीक है, उम्र भी मेरी ज्यादा है, अच्छा, चौथी में भर्ती कर दी, यानी कि आपने सीधी चौथी में ही चौथी प्रवेश क्लास में लिया। एडमिशन करो, अच्छा ठीक है ना। हाँ बट अभी टाइम में स्कूल नहीं जाइज, तो हाँ स्कूल नहीं जाइज तो जना बड़े स्कूल छूट गई, अच्छा स्कूल छूट गई, और कम ही जाता लोग, यहाँ स्कूल कम टाबरिया जाता। हम्म, और वो सीधा आड़ो दलियो आतो कि नहीं मन हो तो कि दलियो खाना स्कूल मीटे वहाँ तो जब, हाँ एक सीधा का दलियो आतो, और बहुत जोरदार आतो, तेल वगैरह अच्छा बढ़िया मतलब, अच्छा और टाबर आतो शौक हो तो कि आज दलियो ठोकन जाता रहो, अच्छा तो कभी नंबर लाग जातो। अच्छा हाइट में ही उम्र में दोनों में लारला टाबर झीना और हूँ मोटो ही होतो, अलग ही लाग तो अलग मन ही महसूस होतो कि टाबरों में की रहो। हाँ मेरी उम्र काफी हाँ, स्कूल जगह अच्छा। मतलब 15 साल की उम्र में स्कूल गई, 15 साल की उम्र जगह 15 साल स्कूल में खाई क्लास में, चौथी क्लास में एडमिशन करो, 15 15 साल का, 15 साल 10 साल का जन चौथी क्लास में यानी 15 कि साल की उम्र में स्कूल गयो, अनौपचारिक अच्छा। काली बाई यूं ही चलती। यूं ही अच्छा फिर स्कूल छूट गई, हाँ पचे 5 एग्जाम होतो बने अनौपचारिक शिक्षा में, सीधा ही बच्चों ने पढ़ाता, हाँ और बोलो 5 एग्जाम होतो धोरी में, अच्छा 5 एग्जाम दिलाए बहुत सुधरा राम जी, अच्छा तो 5 ही पास हो गई, बड़ा स्कूल छोड़ गई। फिर मारे पिताजी ने खेत लिवड़ो मारे गाँव कने लोहार भाई, हम्म, जना खेत गाँव कने जना खेड़ी कोई बाढ़ लीजिए कुसरो लीजिए, तो खेत में अगर तुम रहते हो तो थाने स्कूल भेजो। अच्छा फिर मारे गुरु पछे आगे मूड़ा राम जी से हमारे, मारी माँ रे मोमाड़िया है हमारे, अच्छा तो बे ओळखा तो छोरो ठीक मुंडे लाग तो थे इन स्कूल भेजो। हाँ मैं मारा बार रोटियों बीजी बनाता। एक मारे गुरु इंदर सिंह रुगनाथ जी, अच्छा बे बाली खाड़ा, अच्छा और कई लोग, एक देव जी क्रिया खतरी, 2-4 लोग ही मास्टर होता, कम ही होता, खेत में ही रहता, गाँव में ही आता, धक्का खाते खाते स्कूल जाते करते 10वीं कर ली। 10वीं की तो करिए आप? 10वीं में लोअर वाँव करी, लोहार लोहार आप घर के तो छठी है, लोअर वाँव हमारे 3 किलोमीटर, 3 मतलब किलोमीटर। एक को सिटी, पैदल जाता पैदल पैदल आता जाता। सारा लोग आलमरिया लगा ना गऊँ, दूरी में एक ही स्कूल होती लोहारवा सीनियर सेकेंडरी, और कोई स्कूल नहीं नज़दीकी क्षेत्र में। उसके बाद में भीमतल में बनी। अच्छा। इस पूरे क्षेत्र में धोरीना स्कूल केवल लोहारवा में। अच्छा पढ़ाई होगी, सफर होगी, हम्म फिर भाई ठीक काम करता है तो वहाँ कहो आगे पढ़ाओ, सब लोग कहो पढ़ाओ सो रहे, बाड़मेर आ गया, जड़ी परिस्थिति 10वीं पास करना सीधा बाड़मेर, बाड़मेर 12वीं 11वीं में प्रवेश कित लियो? अटे आई स्कूल, अच्छा अटे ही रहता शास्त्री नगर में। उस समय के आपके दोस्तों का नाम याद है आपको? दोस्तों नाम है अटे मेघ जी हारण ने, और हम अट कमरो होतो, अच्छा अट में रहता। आदू जी एक मैं बोंटर आई आगे, हाँ बे STC करता, मन थोड़ा ट्यूशन पढ़ाता हमें रहता। एक गमनाराम बिण्याले और अपलोड हम झूपड़ा, गमनाराम कूरजला बिण्याले, हाँ और पुराना मोती जीरा बड़ा हमें मोटो, अच्छा ठीक है ना। एक खेमाराम बिण्याल दर्जी रो काम करता, एक काफ़ी लोग हैं जी, और बड़ा होता मोटा मोटा झूपड़ा, सोरा रहता यूँ ही, किरायो कोई हो तो देता, नहीं तो नहीं देता, बैठा रहता, नहीं एक झूपड़े में 20 जना रहता। एक झूंपड़े में 20-20 लोग रहता? तो बे 20 ही रहता, बाहर बैठ रहता, बावड़िया होता मोटा ना, कमरे में रोटी बनानी, कमरे में क्या करना, झूपड़ा ही होता, कमरा होता को, हाँ झूंपड़े में रोटी बनानी, रोटी बनाना, बाहर बावड़िया मोटा। सर्दियों में हैंग लगता नीचा ही होता झूंपड़े में, बे कहीं कौन बड़े हो जाती व्यवस्था, की होती सर्दियों में? क्योंकि बे कई B.Ed करने वाला होता, कई गाँव जाता रहता, टाबर परमानेंट रहता, कोई गाँव जाता वो 15 दिन नहीं आता, तो बात भीड़ कम हो जाती, अच्छा और एडजस्ट करता। 12वीं पार कर ली, 12वीं पास कर ली साइंस, आपने साइंस?
साइंस हूँ 12वीं करी कर्ण सलाह हाई दी कि आप स्कूल में। साइंस लो यूं और गांव वाले गुरुजी ने कहा सोरो ठीक है लारो हुई बे तू होशियार गांव में हुई प्रथम हो लेकिन इस आयोजन लाल लाइन में हूँ ठीक है अच्छा तो साइंस में तकलीफों होती हाँ फर्स्ट साइंस तो अठारह 2008 से पहले पहले तो साइंस के बारे में लोग डरते थे। तो मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग साइंस लेते थे, बाकी 93 किसान में परिवार किया साइंस सवाल ही नहीं उठता है। 93 में 93 में साइंस लेना ये बहुत अद्भुत बात है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। 94 और 5 में कर ली 12वीं अच्छा 6 में चला गया कॉलेज में पीजी कॉलेज बाड़मेर। और वहाँ बीएससी की मैंने। अच्छा मेरे साथ ये भैराराम जी IAS वगैरह मेरे सब क्लासमेट है। अच्छी मित्रता थी उस समय। मोटाराम जी ये जो डिप्टी साहब है मोटाराम जी हाँ बहुत सारे लोग हैं अच्छा हमारे क्लास में जगह लोग आ हम्म कॉलेज में बीएससी हम्म एक तिलाराम जी रेलवे में है तो जगह लोग हैं मोटे मोटे पदों में। ये गजेंद्रपुरी प्रिंसिपल है, ये गजेंद्रपुरी बाप जी अच्छा। है हमारे क्लासमेट है। बालोतरा के 2-4 लोग थे। आप रे आसपास कौन बैठते कॉलेज में बीटे पढ़ाई चलती या हमें चले जो ही चलतो बीटे नहीं कॉलेज में बढ़िया अनुशासन पढ़ाई बढ़िया होती उस समय पढ़ाई अच्छी थी। बड़ा ये लेकिन पढ़ने वाला लोग ही आता बदमाशी करने वाला कॉलेज में ज़्यादा एंट्री नहीं होती। अच्छा अनुशासन बढ़िया हो तो राजनीति लोग करने वाला केवल हड़कमाती करता। प्राचार्य कौन आ बेटे? बीच समय शंकर लाल जी वृद्धि चंद जी ने लड़का अच्छा शंकर लाल जैन मैंने- हमारे समय में लगातार बे लिया भी बाद में बाबूलाल जी परियार आया। आपने एक मैं दूसरे विषय पे जा रहा हूँ, आपने विद्याचंद जैन की राजनीति को नजदीक से देखा है? वृद्धि चंद जी को मैंने बिल्कुल नज़दीक था। कैसे नेता थे? बढ़िया ईमानदार अच्छे आदमी सत्यवादी सही बोलने वाले अच्छा और अपने पर्याय को अपने आदमी के लिए जान देने के लिए तैयार ऐसे मजबूत नेता थे डरते नहीं किसी से अच्छा और ईमानदार थे। वृद्धिचंद का फायदा दूसरे लोगों ने भले ही उठा लिया हो वृद्धिचंद खुद कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। यूँ बिल्कुल। आप साथ कभी गए चुनाव कैंपेन में? कभी हम उस समय कैंप बहुत लगते थे ये भी आंखों वाले कैंप है। हाँ जैन समाज की संस्थाएं ज़्यादा कैंप करती थी अलग अलग। अच्छा तो सेवा सदन में कांग्रेस का कार्यालय था अच्छा और यहाँ कार्यालय में लोग ये बैठते थे अच्छा तो आते जाते थे। मैं भी अनुशय से जुड़ा हुआ था उस समय और लंबे समय तक मैं अनुशय का फतेह मोहम्मद अध्यक्ष थे। आपके फतेह मोहम्मद महासचिव का चुनाव लड़ा जीते और फिर ये अध्यक्ष थे फिर मुझे बना दिया। अच्छा तो इसमें मैं अनुशय का अध्यक्ष भी रहा उस अच्छा। समय। अच्छा कॉलेज की मैं देख रहा था, किसी से मैं बात कर रहा था आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि प्रेमाराम जी भादु कॉलेज राजनीति में ही लीडरशिप के गुण दिख गए थे। तो इन्होंने मतलब लोगों को बच्चों को इकट्ठा करना, स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाना और ये चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी मुआने पर खड़े थे। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी, चुनाव बैन हो गए उस समय। वो ऐसी कोई घटना हुई? 2001 में हुए तब जैसे चुनाव मतलब सुबह होने अच्छा और आप राजस्थान कौन सी यूनिवर्सिटी क्लास में में थे? मैंने वापस 99 में बीएससी करने के बाद हनुमानगढ़ सांगरिया जाके बीएड की। हाँ 2001 में वापस MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया अच्छा और MA प्रीवियस में पॉलिटिकल साइंस में हाँ। तब मैंने चुनाव लड़ा वापस आकर के। चुनाव लड़ा आपने? चुनाव लड़ा ना, फॉर्म भर दिए, चुनाव हो गए, तिथि तय हो गई। अब सुबह मत पढ़ने वाले अच्छा। मैं भी पेमाराम, मेरे सामने भी एक पेमाराम मेघवाल खड़े थे। अच्छा आप हम NSA दोनों से थे? पेमाराम खड़े आप थे। NSA से? मैं अनुशय से था, वो ABP से थे। पेमाराम मेघवाल हाँ वो अभी कहीं स्कूल चला रहे, वो भी कहीं शायद इधर अच्छा। बाड़का में नहीं, यहाँ कहीं स्कूल चला रहे वो भी। हम्म और इधर मैं खड़ा था। हम्म बढ़िया स्थिति, लोग सपोर्ट कर रहे थे हम्म मुझे। लोगों ने 2 बार सबसे अच्छा सपोर्ट किया, हम्म पहला कॉलेज के समय हम्म और दूसरा अब तेजल मीडिया में। अच्छा उसके बीच में तो बद्धा कांटा ही पतरिया, यूँ सपोर्ट नहीं किया। नहीं, उसका भी एक कारण है। हाँ। आपने जब चुनाव ये अगर तिथि भी बैन हो गया या चुनाव कैंसिल हो गया तो आपको कैसा लगा? उसमें कैसा माहौल था जब चुनाव आप सब वो सारा मुझे कुछ लोग- तैयार है, लोग कार्यकर्ता रे युवा रे सारो माहौल बनेड़ो है, प्रेम जी जीतन वाला है, सुबह वोट पड़ी न जीत जाए वहां पाओ, फिर वो माहौल अचानक खबर आवे कि भाई चुनाव बैन हो गया है, अब चुनाव नहीं होवेला, तो आप हाथ के आपने के महसूस हुआ? कुछ नहीं, वो सारे लोग मुझे ही नेता मानते थे। हमारे सामने किसी मुकाबला ही नहीं है, हार जीत का कोई मामला नहीं। नेता मुझे ही मानते थे। मैं मार्केट में निकलता, मार्केट बंद हो जाती। हम छात्र नेता रहे। आज के जो है गोलगप्पा खा के पैसे नहीं देंगे, वो नेता नहीं थे। एक घटना मुझे किसी ने बताई कि जब वो चुनाव बैन हुए तो सुबह इन्होंने धरना दिया कॉलेज में, हाँ दिया ना। और फिर प्रेमाराम भादु ने किसी पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दी। नहीं, वो थप्पड़ नहीं मारा था, वो गलत प्रसारित किया। तो वो क्या मामला, वो ट्यूशन यहाँ चल रहा था। अच्छा ट्यूशन की तब ट्यूशन बहुत होता, साइंस वालों को
प्रेशराइज किया जाता था ट्यूशन घर पे। जो लेक्चर लगे हुए थे यहाँ वो सब कहते हैं इन बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल करेंगे, सारे घर पे ट्यूशन आने चाहिए। अच्छा, खुद के जो तो शिक्षक सब- लगे हुए हैं उनके घर पे? हाई स्कूल में ही था एक साइंस, हाँ। और हाई स्कूल में जो लोग थे वो परमानेंट थे, पुराने जमे से वही लगे हुए थे, और वो ऐसे बहुत परेशान करते थे। अच्छा। तो मैं हाई स्कूल से निकला, ये बातें मुझे पता थी। हम्म, तब क्या कि मामला क्या उठाना, ये हमने उठाया। तब एक कमेटी बनाई, गुगरवाड़ साहब थे एसडीएम तब, पहला नाम सुना गुगरवाड़। मैंने भी। हाँ। गुगरवाड़ साहब मुझे कह रहे कि नाम बताओ कौन कौन भाई ट्यूशन कर रहा है। हाँ। तो गुगरवाड़ साहब का बच्चा भी कोचिंग जाता था वहाँ सबके पास। हाँ। तो वो वैसे, मैं घर आता जाता, थोड़ा नेता था हाँ। और तेज था उस समय। छात्र नेता का मतलब बड़ा रौब होता था। हाँ, वो ये मतलब आज के छात्र नेता भौकाल था उस समय, छात्र नेता का हकीकत बहुत में। बड़ा भौकाल था। क्योंकि हमारे से पहले छात्र राजनीति में कॉमरेड खेताराम, हम्म, कॉमरेड खेताराम के नाम से बाजार हाँ, थर थर आज भी कांपता उनका था। नाम लेते हैं लोग, सोचते हैं कि हाँ, खेताराम, बड़ा अलग से नाम सोचते हैं, तो खेताराम। हम ऐसे दूर बैठ करके खेताराम का भाषण सुनते थे, हम्म, और मेरे मन में होता था, मैंने कहा ये भाषण मैं कब सीखूंगा। ये वो चढ़ता। हाँ, मैं बहुत साटा हूँ बैठा बैठा। अच्छा। खेताराम जी का बहुत यूँ तेज है, ये ऐसे भाषण देते हैं कि पटरियाँ उखाड़ने लड़के चले जाते। अच्छा। ऐसे भाई का बोल पाला उस समय ज़्यादा था। अच्छा। ठीक है ना। तो ये महेंद्र जी, शेर सिंह जी के, हम्म, उसके बाद की पीढ़ी में ये महेंद्र जी ये लोग थे, अच्छा। और काफ़ी कुछ, ये लाल जी के पति अशोक जी, वो ये साहब अब नहीं रहे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। अच्छा। और मदन सिंह थे इनके, शेर जी के भाई के बच्चे, उन्होंने चुनाव लड़ा। वीरमा राम जी, ये वकील साहब है, ये अध्यक्ष रहे। अच्छा। तो ये तब रहे जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, वीरम जी गरल वाले। गढ़ वाले, अच्छा। ये अध्यक्ष रहे। तब हम 11वीं में यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। तो हम देखते थे कि हम भी कॉलेज में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, अच्छा। या हम देखते थे, हम भीड़ में पीछे बैठ रहे थे, हाँ। ये सारे लोग आते हैं, इनकी आपको वाहवाही करती, इंतजार करते कॉमरेड शौक खेताराम था का। ये भाषण सुनने का, मजा आता था सुनने में कि हाँ हम भी आगे नेता बनेंगे, ये सही कह रहा है नेता। आजकल तो लोग क्या है, बहुत कम लोग स्टूडेंट है जो सुनते हैं, बाकी ठीक है कोई बोल रहा है भाग नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में मैंने सुना भी है कि लोग मतलब बहुत गौर से सुनते थे उनको कि ये क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो एक बार बोल दिया तो फिर समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। ये इतने तेज युवा उस समय थे। थोड़े तो शारीरिक रूप से भी अस्पष्ट होते थे, अच्छा। और बड़ा सम्मान होता था छात्र नेताओं का। अच्छा। जो भी लोग बाहर से आते थे करते थे, बड़े सम्मान की दृष्टि से। आज तो शिक्षकों का ही सम्मान नहीं रहा, अच्छा। हमारी पीढ़ी नहीं कर रही है जो करना चाहिए, लेकिन उस समय छात्र नेताओं का बड़ा सम्मान होता था। और मैं जो है, मैं विद्रोही प्रकार का नेता हूँ। मैं विद्रोह, हमेशा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, आवाज को दबाने की कोशिश की, उन चीज़ों को। हाई स्कूल के अंदर हमारे को टेबलेट नहीं मिलती थी, पीछे बैठाते थे। क्यों? अब हम तो बाहर के गांव के रहे ना, हमारे को बोलना ही नहीं आता था, हम बात भी नहीं रख पाते थे ना। अच्छा। हम पर मजाक उड़ाते, मेरा उच्चारण ठीक नहीं था। अच्छा, हंसते थे बच्चे वो बाकी पूरे वाले? शहर के, वो शहर वाले बातें करते फिल्मों की, अच्छा। क्रिकेट की। अच्छा। हमारे पास घोना बकरियां लड़ोनी बात क्या। अच्छा। अब गांव का आया हुआ बच्चा क्या चर्चा करेगा। हाँ सही है। और वो लोग उसके पास ही नहीं बैठे। सबसे पहला भेदभाव हाई स्कूल के अंदर आए, तब हमें पता चला कि शहर के लोग गांव के लोगों को पसंद नहीं करते। अच्छा। ये एकदम परम सत्य है। आज भी अलग दृष्टि से देखते, आज भी ऐसा है। आज भी ऐसा है। आज भी ऐसा शहर के अंदर लोग बैठे या पटरी से ऊपर बैठे, वो अपने आप को भगवान का अवतार मान रहे। हम शहर में रह रहे हैं 40 साल से। अच्छा। उनकी एक अलग दुनिया है, वो मतलब के लिए थारे भेड़ बकरियों वाले बाड़े तक बैठ सके, बाकी आपसे गणना करते लोग। अच्छा। ये परम सत्य। उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बसा ली है। इस दुनिया में नोट लोगों ने एंट्री नहीं है। नोट डोरा धन डोंडा खावे। नोट की नहीं समझे? नोट मतलब आप गांव से आ रहे हो ना, आपका सलीका नहीं है। गांव वालों नोट समझे? वो गांव से आप आए हो, आपके पास सलीका नहीं है। हाँ। आपको बोलने की तमीज नहीं है। हाँ। अपने कपड़े पहनने के सलीका। लोग मुझे कहते हैं हाँ। पेमाराम को कपड़े पहनने ही नहीं आते, ये पत्रकार क्या बनेगा। अभी कमेंट करते थे शुरू में। अच्छा। मैंने स्कूल खोली तो कहते ये स्कूल चलाएगा, हाँ। ये तो नोट आदमी। अच्छा। इनको पता नहीं है कि मैं 99 का बीएससी हूँ, हाँ, ये तो 1999 का बीएससी हूँ। मैंने- ये जो झालर फपूंद प्रकार के जो आज लोग हैं, इनको पता नहीं है साइंस होती क्या है। उस समय साइंस लेते ये कैसे? मुझे भी नहीं पता था कि आप बीएससी से हो। मैंने इतना सर्च किया फिर भी मुझे पता नहीं चला कि आपने बीएससी 99 में करी है। 99 में बीएससी की अच्छा। तो फिर डिग्री है ना, मैं ओरिजिनल डिग्री है, पास आउट हूँ। कहा है तो फिर ये स्टूडेंट वगैरह बता रहे हो तो सच्ची है। तो फिर उस समय मैं कह रहा हूँ कि तो हमने हाई स्कूल से ही हमारे मन में एक क्रांति आ गई। अच्छा। कब ये अगली टेबल पर अगर बैठना है किसी का तो सर फोड़ा अब इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। हमने मुकाबला किया। 11-12 में किसी का सर फोड़ा? सर फोड़ा नहीं पहले दिन। किसका पहले फोड़ा? दिन ही बैठने नहीं देंगे। मलिकनाथ छात्रावास का लड़का था, उसके टेबल स्टूल मार दिया। फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो आगे वाली सीट उन्होंने कहा ये अब राजपूत आएंगे उठा लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ।
आज तक तो धमकियां दे रहे हैं, उठाया पटका किसी ने नहीं। क्या और बात है? मैं ये कह रहा हूँ राजपूत समाज अच्छा है, लोग है, संस्कारी है। अच्छा। ये इनको तो मेरे नाम दिया हुआ फफूंद झालर टाइप लोग है, ये जाहिल लोग है। जाहिल किसको कहते हैं? जो अनपढ़ रहना गुनाह नहीं है, अनपढ़ों के साथ में जो बेवकूफ प्रकार का आदमी है वो जाहिल है, और वो जलील होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा। उसके बाद हमारी टेबल बुक हो गई, उसके बाद हम नेता बन गए। वहाँ कोई नहीं बैठेगा अब तो, फिर रमजान पीरियड बैठेगा। खाली होता हाँ। तो शिक्षक को हम बुलाने, 1 महीने बाद में मॉनिटरिंग बना दिया। उस समय मॉनिटर का मतलब है आपको राष्ट्रपति सुन लिया गया। हाँ। क्लास के अंदर आपके मॉनिटरिंग कि आप मीटिंग होंगे किसको, हाँ। हाथ खड़ा करके शिक्षक खुद करता था। अच्छा। हाँ भाई, क्लास में मॉनिटर कौन बनेगा? मॉनिटर का अलग ही काम क्या है? हम्म, या तो शिक्षक को पानी पिलाने थे, कभी घंटी लगानी पड़ती, हम्म, कभी स्टूल उठा के ले जाओ लैब में। हम्म, काम तो यही था, चौक डस्टर लेके आओ, हम्म, बुला के ले आओ, खाली है पीरियड, और वो अल्लाह करे तो नाम लिखो, अर्जी लेगा ऑफिस में दो। काम तो चुगली का ही था, अच्छा। लेकिन उसमें हम नेता बन गए। पावर था। उन्होंने हमारे को नेता मान लिया, इनको कहा ये ठीक है। अच्छा। धीरे धीरे हमारी नेतागिरी डेवलप होती गई। फिर मैं उस पे वापस आ रहा हूँ कि आपके जो कह रहे हो कि हम धरना दे रहे थे कोचिंग को लेकर के, ट्यूशन को हाँ, लेकर। पुलिस वाले मैं हाँ, बताऊं, पुलिस वाले वो थे। जालाराम जी थे सीआई यहाँ। हाँ। तो ये सीआई को क्या पहले होम साहब कहते थे। होम साहब। वो जो कोतवाली है ना, जैसे कोतवाली हाँ। और सदर ये थाने के नाम हो गए, हाँ। तो वो होम साहब कहते हैं उसको। अच्छा। जो कोतवाली का सीआई होता है, हम्म, तो होम साहब करते थे जालाराम जी। जालाराम जी भले अच्छे आदमी, अपने इधर दोरिना क्षेत्र के ही कहीं के, सांचौर के आसपास के, अच्छा। भले सजन आदमी थे। अच्छा। लेकिन हमने हड़ताल की तो पुलिस ने मारपीट की, हाँ। लड़कों के साथ मारपीट की। अब धक्का मुक्की के अंदर भाई हो सकता है हाथ लग गया हो। मैंने तो मैं भाई सीआई पर हाथ उठा दूं या पुलिस पर हाथ उठा दूं, ऐसा हमारा इरादा नहीं था। लेकिन पुलिस ने डंडे मारे तो लड़कों ने भी डंडे मारे, वापस। पत्थर मारे, अच्छा। पुलिस से धक्का मुक्की हुई अच्छा। और काफ़ी हंगामा हुआ। अच्छा। हंगामे के बाद में पुलिस उठा के ले गई। आपको पुलिस ले गई तो कितने लोगों को डिटेन किया? वो जो आगे आए ले गए। तब वो लंबी वाली गाड़ी ही, एक गाड़ी भरने ले गया कोतवाली में। अच्छा। मेरे को ले गए जीप में उठा करके। हाँ। तो ये मंगलाराम, ये लगे हुए जुंजाराम, ये नए नए भर्ती हुए लोग ही थे, वो ही उठा के ले गए मुझे। अच्छा। ले गए, थोड़ी देर बाद में खबर फैली, लड़के यहाँ सो गए। अहिंसा सर्कल से सड़क पर सारे जितने आए यहाँ सो गए। हाँ। हमारे नेता को छोड़ो। हाँ। उस दिन मुझे ही पता चला कि मैं नेता बन गया। अच्छा। उससे पहले तो मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं। अच्छा। फिर राजेंद्र चौधरी तब थे, चिकित्सा मंत्री थे शायद, चिकित्सा मंत्री थे। अच्छा। राजेंद्र चौधरी, अच्छा। उनका यहाँ दौरा था उसी दिन। उसी दिन जिस दिन ये बवाल हुआ उस दिन। बवाल हुआ उस दिन। और वो डालू राम जी के क्लासमेट रहे हुए, डालू राम जी बकील साहब के। अच्छा। जाट समाज के पूर्व महासभा अध्यक्ष। हाँ, अच्छा। डालू राम जी बकील साहब के। हाँ। और वकील साहब के इनके पास हम जाते थे, ये हमारा सपोर्ट करते थे। अच्छा। बढ़िया। ये डालू राम जी गोदारा एक और वकील है, अच्छा। वो डालू राम जी ये सारण, अच्छा। ये हमारी बातें सुनते थे। श्री राम जी वकील अभी नहीं रहे, वो दड़ाऊ वाले, ये वकील सुनते थे बात हमारी, सपोर्ट करते थे। डालू राम जी ने फिर उनको कहा, उन्होंने फ़ोन किया, वो कहा पुलिस ने कि साहब वर्दी फाड़ दी। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि वर्दी फाड़ी है, वर्दी रहेगी नहीं, लड़के को छोड़ दो। अच्छा। फाड़ी है। आप उस समय एक नेता थे? हाँ, मैं नेता था और वो मंत्री थे उस समय और कांग्रेस। लोग सारे बच्चे सो रहे थे, 2000 बच्चे। यहाँ कोई ट्रैफिक पूरा जाम हो गया। ये अहिंसा सर्कल से कलेक्टेड तक सारे स्टूडेंट सो रहे हैं सड़क पर। सड़क पे सो गए सारे बच्चे? सारे बाकी बच्चे वाले सो गए, क्या हमारे बहुत नेताओं को भीड़। छोड़ो? हाँ, ठीक है ना। अच्छा। फिर क्या, वर्दी फटी है, वर्दी उतर जाएगी, बच्चे को छोड़ दो। फिर छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैंने भी कहा यार ये गलत हुआ, क्योंकि अपन अगर झगड़ा करते हैं, चलो ये तो हो गया, नेता पर मुकदमे होंगे। मेरे पर कई मुकदमे, हाईवे जाम के, हड़तालों के, आज भी मुकदमे और कई मुकदमे। लेकिन मैंने कहा ये युवा फंसेंगे और ये तो गलत हो रहा है। अच्छा। फिर हमने शांति पकड़ ली। अच्छा। फिर हम हड़ताल करते तो अनुमति लेते, आराम से बैठते, उकसाने वाला काम नहीं। उसके बाद है ना, उस मामले में तो आपको फ्री कर दिया तुरंत ही? उस मामले में भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उस मामले में कुछ नहीं। अच्छा। कि बच्चे हैं, छोड़ो कोई। वो जो होम साहब थे उनके साथ आज भी आपके अच्छे मित्र? मेरे वो कंपनी में लगे हुए, मैं हड़ताल करने गए, वो मिले वहाँ। बातचीत होती? हाँ, के साहब से बात करो। हाँ। तो मैं गया तो जालाराम जी, वो यहाँ रिटायर्ड होकर कंपनी में लग गए। अच्छा। तो वहाँ हड़ताल थी, हम गए हाँ। तो के साहब से बात करो। मैं कहा गुरु कैसे? बढ़िया।
तो अच्छा। होता रहता है, नहीं, छात्र ऐसा तो- राजनीति थी, वो- हमारा कोई ऐसी दुर्भावना नहीं, नहीं, सही ना बात है। पुलिस ने कोई दुर्भावना रखी। हाँ सब पुलिस लोगों से अच्छे हम्म। भाव है, लेकिन उस समय पुलिस से उम्मीद नहीं थी हम्म। सद्भाव की। हम्म, आज जनता मजबूत हो गई है, हम्म, इसलिए पुलिस अत्याचार नहीं कर सकती, हम्म, लेकिन उस समय पुलिस से अच्छी की उम्मीद कमी थी। अच्छा वो जो जमाना था हाँ उस समय आम आज से आदमी को 25 साल टॉर्चर कर पहले। लेते। आप ये घटना आपको मैं बताऊं, सिन्नू की होगी, 97 की होगी, 98 की होगी, 97-98 की होगी। सेकेंड ईयर में था मैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। अच्छा उस समय पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस समय की जो पुलिस थी ना वो अलग तरीके की थी। आज पुलिस फ्रेंडली है, लोगों की बात सुनती है, आज जनता के पास हर चीज़ है हम्म, और लोगों को न्याय की उम्मीद है, न्याय होती है। आज अत्याचार नहीं करती पुलिस, अच्छा। ये मामला है। फिर उसके बाद आपने बीएड कर ली, बीएड के बाद आपने एमए का एडमिशन लिया। वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मेरे के मन में रह गई है अच्छा कि फिर मैंने चुनाव कहा मेरे चुनाव कब लड़ूंगा। अच्छा हमने चन्नाराम उपाध्यक्ष रहा, हमने काफ़ी लोगों को, तिलोक पोटिया, चौटन वाले, हाँ। इनको हमारे से पहले, ये हमारे सीनियर थे, इनको तिलोक पोटिया जो है ना हाँ, कांग्रेस हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तिलोक हमारे जी। सीनियर थे, इनको चुनाव लड़ाया हमने, देखा हाँ। इनको लड़ाते हैं फिर क्या स्थिति। तिलोक जी जीते हाँ, तिलोक जी नहीं जीते। नहीं जीते तिलोक जी, फिर चन्नाराम, तो चन्नाराम क्या, चन्नाराम हार गया अध्यक्ष, हम्म, लेकिन तब उपाध्यक्ष जो है ना जो सीआर होते थे ना, हाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हाँ उनसे उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। अब तो उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ये 4 पदों का डायरेक्ट चुनाव होता सबके है। चुनाव होते हैं अब तो। तब अध्यक्ष हो गया हम्म, और सीआर मिलकर के उपाध्यक्ष का चुनाव करते, ये 2 ही पद होते थे। तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाए उसके बाद उसके बाद में कुछ नहीं, फिर किसान केसरी आपने कब स्थापना की? ये तो मैंने पहले कवास में स्कूल खोली 3 में, क्या नाम से? किसान केसरी से। अच्छा कवास में 2006 में बाढ़ आ गई। मैं ये कह रहा हूँ हमारे जीवन में बाढ़ नहीं आती रही, ठीक है ना। अच्छा बाढ़ आई तब आप कॉलेज स्कूल वहाँ थी कवास में? मेरे स्कूल थी तो वो तो जीरो हो गई ना। 4 साल मेहनत करके स्कूल खोली, कवास में सब कुछ डूब गया, हाँ, फिर? साल भर पानी नहीं हटा है। अच्छा फिर मैंने ये आकर के 2007 में यहाँ शुरू की। अच्छा ये पहले मैंने किराए की शुरू करी, अभी ये जो 50 विलेजेस चल रहा है ना हाँ यहाँ, अच्छा कमरे का किराया लिया, कोई हमारे मित्र था उसने कमरा दिया एक, हम्म, 2 महीने से उसने कहा कि नहीं, अड़ोस पड़ोस ने आके कह दिया कि ये बदमाश है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है। हम्म, मतलब लोगों ने मदद नहीं की, अच्छा उल्टा दुष्प्रचार किया, स्कूल चलावा, कॉलेज गुंडागर्दी पाड़े में फैलाई, हाँ। पड़ोस में यूँ मतलब धनिया करता, हाँ उन लोगों ने असहयोग किया। वो ऐसे ही, हालांकि मास्टर हो लेकिन वो अनपढ़ मास्टर हो, अच्छा मैंने 1 महीने में स्कूल खाली करा दी। अच्छा तो एक पढ़ा लिखा मास्टर पड़ोस में, रावता राम जी बेनीवाल, हाँ दूधिया, अभी वो रिटायर्ड हो गए शायद। अच्छा ये जो 50 लेजर बिल्डिंग बनी हुई ये उनकी है। हाँ वो मेरे गुरु थे लोहारवाम। अच्छा तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा स्कूल खाली करा दे, आप कमरा दे दो, उन्होंने बना के दी। हम्म, उन्होंने किराया भी नहीं लिया, हम्म, 2-3 साल भी चला ही नहीं, वो किराया था ही नहीं, वो क्या ले क्या, मेरे पास था नहीं किराया। अच्छा और उन्होंने कुछ कमरे बना के मुझे दिया, उनका स्कूल चलाओ। वहाँ से अपने गाड़ी रफ्तार पकड़ ली। आप उनका आज भी एहसान मानते? मानते आपके गुरु का? मैं जिक्र कर रहा हूँ, गुरु वगैरह सुनेंगे तो वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, उनको पता है। क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं जीवन में गुरु जो है, हाँ मैंने जिनका जिक्र किया जहाँ जहाँ जो रहा है, हाँ उनका बड़ा योगदान रहता। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी राह में कांटे बिछाए, हम्म, मुझे तकलीफें दी, मुझे परेशानियाँ दी, हम्म, मैं तो वही एक किसान का बेटा गांव में आज खेती करता, उन लोगों ने तकलीफें देते गए, मैंने कहा बाड़मेर में था, मैं जड़ों मेल हूँ ऊ को बाड़मेर नहीं छोड़ेंगे। हाँ और संघर्ष के बाद में आज आपके सामने बैठे बिल्कुल और मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ। ऐसे तब जो 30 मार्कान खुद को समझते वही मेरे स्टूडियो में बैठे रहते। सही बात। ये फिर वक्त वक्त की बात है। बिल्कुल। फिर आपने ये अभी जो किसान केसरी यहाँ कब शुरू ये किया? 7 में पहला प्लॉट दिया, जो पीछे मैं रहता हूँ ना वहाँ, ये आधा प्लॉट। अच्छा ये भी मैंने किसी से लिया तो मुझे स्टाम्प दे दिया पूरे प्लॉट का, हाँ और जमीन निकली 20 बाई 20 की। हाँ अब प्लान होता रहो, गली कहीं नहीं। हमारे जीवन में संघर्ष ही भरे हुए। वहां गया, प्लॉट ले लिया, अंदर जानो हारे नहीं, बट जो मुकदमा करे लोग यूं, अच्छा ठीक है हमारी बहन बांध दो। मतलब हम जहाँ गए हमारे संघर्ष ही रहे। अच्छा। संघर्ष ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो फिर ये अभी तो काफी जमीन है आपके पास यहाँ? ये तो एक एक मोटी रिव्यू भिड़ो कर पेट के गांठ दे हौड़ ली। अच्छा अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल अगर यहाँ स्कूल चला ही है, 20 साल में 4 प्लॉट ले लिया कोई। अच्छा 20 साल में मेरे पास गलत तरीके से पैसे कमाने के
हाँ, हजारों मौके आए, ये एक मैंने मुझे लेकिन मैं मेरी ईमानदारी से नहीं हटा। आपके एक मित्र ने मेरे को बताया हाँ। कि जब इनका कॉलेज का पीक समय था ना, जब ये हाँ। नेता थे, हाँ। तो उस समय बाड़मेर में जमीन बहुत खुली थी, यहाँ कोई नहीं था, सेमदरी सर्कल पर कोई नहीं था, कोई नहीं, यहाँ ये शाहजनगर में कोई नहीं था। हाँ,